भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव का माहौल है और ये तनाव इसीलिए बढ़ा है क्योंकि चीन मौखिक समझौतों की लाज नहीं रख रहा। पहले 1999 में पाक सेना ने ऐसे ही समझौते को तोड़ा था, जिसकी वजह से करगिल युद्ध हुआ था और अब चीन ने भी वही हिमाकत की है। आखिर क्या है वो मौखिक समझौते, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत और चीन के बीच तनाव जग जाहिर है। कमांडर लेवल की बैठक होने के बाद भी समस्या का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस तनाव की असल वजह क्या है? आपको बता दें, लद्दाख में सर्दियों के समय बहुत बर्फबारी होती है। ऐसे मौसम में दोनों ही देशों की सीमाओं पर बनी चौकियों में जवानों के लिए ड्यूटी करना आसान नहीं रहता। लिहाजा सर्दियों के मौसम में दुर्गम क्षेत्रों में चौकियों को खाली छोड़ दिया जाता है। एक अघोषित समझौते के तहत कोई भी इन चौकियों पर कब्जा नहीं करता। लद्दाख में पैगोंग झील के फिंगर 4 और गलवान नदी के घाटी के इलाके में भी चौकियों को बिना तैनाती के छोड़ दिया जाता है। अब पहले तो भारतीय सेना सर्दियों के समय खाली छोड़ी गई चीनी सीमा से सटी चौकियों पर मार्च महीने के शुरू में जवानों की तैनाती कर देती थी, लेकिन इस बार लेह स्थित 14वीं कोर ने जवानों की तैनाती में देरी कर दी क्योंकि एक जवान में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के लक्षण पाए गए थे और फिर सभी जवानों को पृथक गृह भेजना पड़ा था। अन्य जवानों की जांच भी शुरू कर दी गई थी। इधर भारत ने खाली सीमा चौकियों पर जवानों की तैनाती में देरी की और उधर चीन ने उन पर कब्जा जमा लिया। गडरियों से जब चीनी सेना के कब्जे की खबर भारतीय सेना को मिली तो माउंटेन ब्रिगेड के अलावा 14वीं कोर के जवानों को टैंक और तोपखानों के साथ कब्जे वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया। एक जानकारी के मुताबिक करीब 50 से 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके में चीनी सेना का कब्जा है। पिछले हफ्ते चीनी सेना के करीब 2 किलोमीटर पीछे हटने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन 5 पॉइंट पर अभी भी चीनी सेना भारतीय इलाके में खड़ी है और युद्ध के हालात पैदा कर रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।